50 रुपए में इस नायाब गाने में सिर्फ रफ़ी साहब ही चमत्कार कर सकते थे। कौन सा ये नायाब गाना था, क्या था ये 50 रुपए वाला किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये जो किस्सा शेयर किया था, ये किया था अन्नू मलिक साहब ने। अन्नू मलिक बहुत बड़े इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर। तो अन्नू मलिक साहब ने शुरुआती दौर में जब उन्होंने अपनी म्यूज़िकल यात्रा शुरू की थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उन्होंने रफ़ी साहब से भी गवाया था। ये बात बिल्कुल सच है। और मैं जिन गानों का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये गाने अन्नू मलिक ने ही कंपोज किए होंगे। इस तरीके के ये गाने। तो खैर साहब, अन्नू मलिक ने शुरुआत में जब अपनी म्यूज़िकल जर्नी शुरू की थी 80s में उनको एक फिल्म मिली थी हरमेश मल्होत्रा की। ये फिल्म थी पूनम, जो 1981 में आई थी। इसी की रिकॉर्डिंग का किस्सा है। तो हरमेश मल्होत्रा इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर लिया अन्नू मलिक को। अन्नू मलिक उस समय यंग थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था और MA फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया था। उसी वक्त का ये किस्सा है। तो हरमेश मल्होत्रा को बताया था किसी ने, मैं विकिपीडिया पे देख रहा था, शैलेंद्र सिंह अन्नू मलिक के दोस्त थे, उन्होंने ही सजेस्ट किया था अन्नू मलिक का नाम हरमेश मल्होत्रा को फिल्म पूनम के लिए। तो हरमेश मल्होत्रा को बताया गया, सरदार मलिक के जो बेटे हैं अन्नू मलिक, वो अच्छा कंपोज कर लेते हैं, उनको पूनम फिल्म में ले लिया जाए। अब अन्नू मलिक साहब नए थे। हरमेश मल्होत्रा ने पूनम फिल्म के पूरे गाने बनाने का जिम्मा अन्नू मलिक को सौंप दिया। आप इस फिल्म के लिए गाने कंपोज कीजिए। अब अन्नू मलिक के लिए ये बहुत बड़ा चांस था। इससे पहले कहते हैं 75-77 में अन्नू मलिक को बहुत कम उम्र में एक फिल्म में उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। मोहन चोटी साहब की कोई फिल्म थी हंटर वाली, उसमें एक गाना कंपोज अन्नू मलिक ने किया था। इसका फिल्म हालांकि अन्नू मलिक के फादर सरदार मलिक साहब ने दिया था। उन्होंने अन्नू मलिक के साथ ये फिल्म की थी हंटर वाली, शायद ऐसी कुछ फिल्म थी। तो खैर साहब, ये पूनम जो फिल्म थी, ये पहली अन्नू मलिक साहब की ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा म्यूज़िक कंपोज किया। तो खैर, हरमेश मल्होत्रा ने जब अन्नू मलिक को जिम्मा सौंपा म्यूज़िक का पूनम के लिए, तो अन्नू मलिक की इच्छा हुई कि इस फिल्म में वो रफ़ी साहब को गवाएंगे। तो अन्नू मलिक इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए, इस फिल्म के गानों के लिए रफ़ी साहब से मिले। तो रफ़ी साहब से जब मिले तो रफ़ी साहब ने अन्नू मलिक को कहा, आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह 9 बजे मेरे घर में आ जाइएगा प्रैक्टिस के लिए। अब अन्नू मलिक साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी कि रफ़ी साहब जैसे सिंगर ने उनको सुबह 9 बजे बुलाया है। अन्नू मलिक साहब का कहना था रात भर उनको नींद नहीं आई। अन्नू मलिक साहब इतने बेताब थे। अन्नू मलिक साहब को रफ़ी साहब ने सुबह 9 बजे बुलाया था, मगर अन्नू मलिक साहब सुबह 6 बजे ही रफ़ी साहब के बंगले पर पहुंच गए। गेट बंद था, गेट पर दरबान था। अन्नू मलिक को दरबान ने रोका, कौन हो, कहाँ जाना चाहते हो? तो अन्नू मलिक ने बताया रफ़ी साहब ने उनको बुलाया है। तो रफ़ी साहब भारी बैठे हुए थे। अन्नू मलिक साहब का कहना था सुबह सुबह उठ जाते थे रफ़ी साहब, मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। तो रफ़ी साहब ने जब देखा कौन है, रफ़ी साहब ने पहचान लिया, अरे ये तो सरदार मलिक के बेटे हैं, मैंने इनको बुलाया था। तो रफ़ी साहब को आश्चर्य हुआ, बुलाया तो 9 बजे था, ये 6 बजे आ गए हैं। तो रफ़ी साहब ने अंदर बुलाया अन्नू मलिक को। रफ़ी साहब ने पूछा, मैंने तो आपको 9 बजे बुलाया था, 6 बजे आ गए। अब अन्नू मलिक के पास कोई जवाब नहीं था। खैर साहब, रफ़ी साहब उनको अपने सिटिंग रूम में ले गए और अन्नू मलिक साहब को धुन सुनाने के लिए कहा। अन्नू मलिक साहब ने उनको एक धुन सुनाई और ये धुन थी मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने। इस गीत की जब धुन सुनाई, इस गीत को अन्नू मलिक ने रफ़ी साहब को सुनाया। रफ़ी साहब ध्यान से सुन रहे थे और अन्नू मलिक साहब कह रहे थे उनको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि रफ़ी साहब जैसे सिंगर को गाना समझाना है। तो इसमें एक लाइन आती है, अन्नू मलिक साहब ने कहा, मैंने ये रफ़ी साहब का अंदाज़ सीखा, रफ़ी साहब से कुछ सीखने को मिला इस गीत के अंदर भी। तो इसमें एक लाइन आती है, अभी कम सिन हो क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं। अंतरे की ये लाइन थी। तो अन्नू मलिक साहब जब ये अंतरा सुना रहे थे, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो रफ़ी साहब ने अन्नू मलिक को टोका, कम सिन को तोड़ो मत। अन्नू मलिक शायद कुछ ऐसा गा रहे थे, अभी कम सिन हो
तो रफ़ी साहब ने कहा ऐसा मत करो, कमसिन को तोड़ो मत, कुछ ऐसा करो, अभी कमसिन हो। इस तरीके से रफ़ी साहब ने अन्नू मलिक को समझाया कि कमसिन को तोड़ो मत, कमसिन को जोड़ के बोलो। तो अन्नू मलिक का कहना था इतनी बड़ी बात रफ़ी साहब से सीखने को मिली। तो अन्नू मलिक साहब का कहना था रफ़ी साहब ने जब इस गाने को रिकॉर्डिंग पे गाया तो कमाल ही हो गया। मगर जब गाना रिकॉर्ड होकर के ख़त्म हुआ, आरती मुखर्जी के साथ शायद रफ़ी साहब ने ये ड्यूएट गाया था अन्नू मलिक के लिए, मगर जब गाना ख़त्म हो गया तो रफ़ी साहब ने उल्टा अन्नू मलिक साहब की तारीफ़ की। अन्नू मलिक साहब के कंधे पे हाथ रखा और उनके पिता सरदार मलिक को फ़ोन लगाया कि आपका बेटा एक दिन बहुत बड़ा म्यूज़िक कंपोज़र बनेगा। रफ़ी साहब की ये मानता थी, नए कंपोज़र को हमेशा प्रमोट किया करते थे। खैर साहब, ये तो था एक गाने का किस्सा। इसी फिल्म में अन्नू मलिक के लिए रफ़ी साहब ने दूसरा गाना भी गाया था। जी हाँ, ये गाना गाया था, आ ज़रा मेरे हमनशी मुझे थाम ले, ज़िंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, मुझे थाम ले, कुछ ऐसा गाना था। आ ज़रा मेरे हमनशी। तो अन्नू मलिक साहब ने इस गाने को भी रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया था और इसी का मज़ेदार किस्सा है वो 50 रुपये वाला। तो अन्नू मलिक साहब के लिए जब दोबारा रफ़ी साहब ने दूसरा गाना पूनम के लिए रिकॉर्ड किया, आ ज़रा मेरे हमनशी, तो रफ़ी साहब ने जब इस गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म की तो इसके जो प्रोड्यूसर थे हरमेश मल्होत्रा, उन्होंने अन्नू मलिक को बुलाया और अन्नू मलिक को कहा, यार मेरे पास पैसे नहीं है रफ़ी साहब को देने के लिए, तुम रफ़ी साहब से बात करो। अन्नू मलिक चौंक गए, रफ़ी साहब को मैंने बुला लिया, उनसे गवा दिया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसा कैसे होगा। तो फिर हरमेश मल्होत्रा का अन्नू मलिक को कहना था कि यार तुमने ही तो रफ़ी साहब को बुलाया है। अन्नू मलिक ने कहा, नहीं यार, मैंने तो उनके पैर छू के आशीर्वाद मांगा था, उनसे इसीलिए गवाया है। तुम बेशक मेरी पेमेंट मत करो मगर रफ़ी साहब की तो पेमेंट करो, मैं तो संगीतकार हूँ यार, अब रफ़ी साहब की पेमेंट करो। तो हरमेश मल्होत्रा ने अन्नू मलिक को आगे कर दिया पेमेंट के लिए कि नहीं नहीं यार, पेमेंट की बात तुम करो, मेरे पास पैसे नहीं है। अब अन्नू मलिक रफ़ी साहब के पास गए, रफ़ी साहब कुछ समझ गए, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो रफ़ी साहब ने अन्नू मलिक को कहा, क्या हुआ, दोबारा गाना रिकॉर्ड करूँ? तो अन्नू मलिक ने कहा, नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, वो प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है। तो रफ़ी साहब ने पूछा प्रोड्यूसर को, पैसे नहीं है क्या? तो प्रोड्यूसर ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, थोड़ा कम है। अब अन्नू मलिक को लगा कि रफ़ी साहब अब डांटेंगे, यार बुला लिया, पेमेंट नहीं दिए। मगर रफ़ी साहब ने प्रोड्यूसर हरमेश मल्होत्रा को वापस जवाब दिया, अरे भाई यार, मैं बांद्रा से आया हूँ, कम से कम तेल का पैसा तो दे दो, गाड़ी का तेल का पैसा तो दे दो, 50 रुपये तो दे दो। इस तरीके से रफ़ी साहब को फिर हरमेश मल्होत्रा ने इस गाने के लिए 50 रुपये दिए। और रफ़ी साहब की एक और ख़ासियत थी, एक और मान्यता थी, कई लोगों ने इस तरीके के किस्से बयां किए पेमेंट को लेकर के। रफ़ी साहब ने जब इतनी बड़ी पेमेंट छोड़ दी, 20-20, 25-25 हज़ार उस दौर में एक एक गाने के लिए रफ़ी साहब ले लेते थे, जब इतनी बड़ी पेमेंट छोड़ दी तो 50 रुपये ही क्यों। रफ़ी साहब के कई किस्से कई लोग बयां करते हैं उनकी पेमेंट को लेकर के। रफ़ी साहब कम पैसे इसलिए भी ले लिया करते थे ताकि उनका कर्ज किसी पर उधार ना रहे, ये भी मानता थी। तो इस तरीके से हरमेश मल्होत्रा ने फिर इस गाने के 50 रुपये रफ़ी साहब को दिए और ये गाना इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अन्नू मलिक ने ये किस्सा सुनाया था, एक 100 साल पहले रफ़ी साहब की फैमिली ने ही सन्मुखानंद में एक प्रोग्राम रखा था 24 अगस्त को, उसमें अन्नू मलिक भी आए हुए थे। अन्नू मलिक ये किस्सा शेयर कर रहे थे कैसे उनका एक्सपीरियंस रफ़ी साहब के साथ था। कहते हैं इन गानों की रिकॉर्डिंग के कुछ दिन बाद ही रफ़ी साहब का देहांत हो गया था, 31 जुलाई 1980। उसी के आसपास का ये किस्सा होगा, जुलाई का ही शायद ये किस्सा होगा। मगर अपने ये दो नायाब गाने अन्नू मलिक के लिए गाकर उन्होंने अन्नू मलिक साहब के गानों को भी यादगार कर दिया। यूट्यूब पे मैं जब ये गाने देख रहा था, कई कमेंट ऐसे थे, उनमें लिखा हुआ था, क्या ये अन्नू मलिक के गाने हैं? वाकई ये अन्नू मलिक साहब ही के गाने हैं। अगर आप सुनेंगे सच में आपको यकीन नहीं होगा, रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू ही ऐसा था। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।